हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि कोठी मुट्ठी का दान हमें कैसे करना होता है सकरात से, क्या इसकी विधि है, कैसे इसका उद्यापन करना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों देखो, दान करने के लिए हम अनाज कोई भी ले सकते हैं, लेकिन चावल का दान जो होता है वो महादान होता है। तो सकरात के दिन हमें चावल का दान जरूर करना चाहिए, उसी से हमारा नियम शुरू होता है। तो ये जो हमने चावल लिए ना, ये हम अपना 1 किलो 5 किलो जैसे भी आप स्टोर करके रख सकते हो। साथ में मैंने दूसरी प्लेट रखी है, उसमें हमें इसमें से जैसे 1 मुट्ठी लेनी है और 1 मुट्ठी से हमें दूसरी प्लेट में स्टोर करते चले जाना है। तो देखो दोस्तों, 1 मुट्ठी से किसी का कुछ होने वाला नहीं है। और हम क्या 1 मुट्ठी हम दान किसको करेंगे? तो जब तक हमारे पास ये आधा किलो 250 ग्राम या फिर 1 किलो के करीब इकट्ठा स्टोर हो जाए ना, तब हमें ये किसी को दान में देनी होगी। और तब तक हमें इसे डेली अपना अलग से जैसे 2 डब्बे बना लिए। एक में हमारे जो हमने मुट्ठी जिसमें से भरनी है वो डब्बा हो गया है, एक में जिसमें हमने स्टोर करना है वो। तो जब हमारे पास इतना हो जाए कि एक बंदे का आराम से पेट भर जाए, तो जिसको जरूरत हो ना दोस्तों, उसी को हमें ये दान करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें मुट्ठी भरनी है और साथ में स्टोर करना है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा फल होता है। और जैसे दोस्तों देखो, हम कहीं चले गए तो हम कैसे, वो नियम तो हमारा छूट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम जब आते हैं घर पे या किसी कारण की वजह से हम नहीं कर पाते हैं, तो बाद में जितने दिन हम जैसे कहीं गए हैं वो हमारे छूट गए हैं, तो उस तरीके से हमें 1 1 मुट्ठी उसमें, जितने दिन जैसे हम 5 दिन कहीं नहीं है तो इस तरीके से 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी 4 5, ये इस तरीके से हमने उसमें डाल देनी है। तो उससे हमारा वो कवर भी हो जाएगा और हमारा जो नियम है वो छूटेगा भी नहीं। तो ये दान जब इकट्ठा हो जाए तो हमें दोस्तों ज़रूरतमंद बंदे को ये हमें दान में करना है। अब दोस्तों देखो, ये इसका हम उद्यापन कैसे करेंगे वो चीज़ भी हमें जाननी है। तो इसको हम आराम से अपना 2 डब्बे बना के, और अच्छे से हमें ये भी याद करना है कि किस में से हमें लेना है और किस में हमें डालना है। तो ये चीज़ें भी हमें याद होनी चाहिए। और अब इसका उद्यापन कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, एक मकर संक्रांति पे जैसे हम नियम ले लेते हैं, तो उसको हमने अपना प्रॉपर निभाया है। अब उसका अगली संक्रांत पे हमें उद्यापन करना होता है। तो सुबह सुबह दोस्तों देखो, स्नान वगैरह करने के बाद में उसका उद्यापन हमें करना होता है। तो जिस दिन हम उद्यापन करेंगे उस दिन हम अपना चावल, हमें देखो दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं, 5 किलो 11 किलो 2 किलो, जितना मतलब आप कर सको उस तरीके से। एक फिर हमने लेनी है साड़ी और श्रृंगार का सामान। ये हम अपने घर में जो बड़े हैं हम उनको भी दे सकते हैं, कोई भी सुहागिन जैसे सास है, जिठानी है, नंद है ना, उसको दे सकते हैं। नहीं तो फिर हम किसी को, जैसे मंदिर में पंडतानी वगैरह हो गई या फिर मांगने वाले कोई भी है ना, उस तरीके से हम उसको दान में दे सकते हैं। उसके साथ में ही दोस्तों देखो, हमने पैंट शर्ट का जोड़ा भी लेना है। और साथ में ही दोस्तों देखो, कुछ भी मीठा गुड़ वगैरह हो गया या तिल का लड्डू का बहुत बड़ा भोग होता है, तो वो भी हमें लेना है। और हम इसको मिनस देंगे, मिनस के ही दोस्तों देखो हमें ये दान करना चाहिए। तो उसको मिनस देंगे। और दक्षिणा जितना आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से दक्षिणा भी दे सकते हो, 11 21 51, जो भी दोस्तों देखो जितना जिससे बल पड़े उतना हमें अपना करना चाहिए। तो इसका दान ना बहुत बड़ा दान होता है, यह हमें बहुत अच्छा फल देता है। तो देखो, संक्रांत पे दोस्तों बहुत से नियम होते हैं जो हमें लेने होते हैं, तो उनमें से कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उनमें से ही एक ये नियम है, वैसे बहुत सारे नियम हैं